हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मेरे 100K बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आई थिंक 98K हो गए हैं, बस मुझे 2K और चाहिए। तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे जल्दी से 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। और जैसे ही मेरे 100K हो जाएंगे तो फिर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी अनहाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 2 की शुरुआत में हम शाओयू को देखते हैं जो कि लिंग चैन से फ्रेंडशिप कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कोच चिंतियान लिंगकोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उसकी टीम को ट्रेनिंग देने से मना कर देते हैं क्योंकि शाओयू ने अभी तक उसकी टीम को ज्वाइन नहीं किया था। चिंतियान कहते हैं कि अगर वो लड़की नहीं आएगी तो फिर मैं तुम्हारी टीम को ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ये सब सुनकर लिंगकोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, बट इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाता तभी वहाँ पे शाओयू लिंगचैन के साथ आ जाती है और कहती है कि क्या यहाँ पे कोई मुझे याद कर रहा है। उसे यहाँ पे देखकर लिंगकोंग काफी ज्यादा हैप्पी होता है एंड देन शाओयू को कोच चिंतियान से इंट्रोड्यूस कराता है। कोच चिंतियान शाओयू को लिंगकोंग की डाइविंग टीम ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। ये सब सुनकर जिया कहती है कि कोई भी इस डाइविंग टीम को इतनी आसानी से ज्वाइन नहीं कर सकता है क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं कि आखिर इस लड़की से डाइविंग आती भी है या फिर नहीं। जिसे सुनकर चिंतियान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हारे एंड शाओयू के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन कराता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहां वो सभी बैठकर उन दोनों की डाइविंग देख रहे होते हैं। जिया जब डाइविंग करती है तो उसकी डाइविंग देखकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसे ऐसे डाइविंग करते हुए देखकर हमारी शाओयू काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। ये सब देखकर चिंतियान कहते हैं कि तुम टेंशन लेना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम डाइविंग बहुत ही अच्छे से कर सकती हो। जिसके बाद शाओयू उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। शाओयू जैसे ही डाइविंग करती है तो उसकी डाइविंग देखकर वहां पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई जंप करती है और इतना हाई जंप करना किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहां चिंतियान बताते हैं कि तुम्हारे टीम की लीडर जिया है और सब लीडर कोई और नहीं बल्कि शाओयू है। जिसे सुनकर शाओयू एंड लिंगकोंग तो काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं, बट वहीं जिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि शाओयू आते ही उसके टीम की सब लीडर बन गई। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओयू को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, बट वहीं लिंगकोंग बार बार उसे जानबूझकर काफी ज्यादा परेशान करता है। चिंतियान जब शाओयू के साथ होते हैं तभी वहाँ पे जिया एक डाइविंग कंपटीशन का फॉर्म लेकर आती है और उस कंपटीशन का नाम था स्विम टू स्काई। शाओयू जब जिया से उस कंपटीशन के बारे में पूछती है तो जिया उसे बताती है कि ये डाइविंग कंपटीशन इस कंट्री का सबसे टफ कंपटीशन है, बट तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। जिया के जाने के बाद लिंगकोंग कहता है कि क्या तुम्हें भी स्विम टू स्काई में एंट्री करनी है, तो फिर आई थिंक कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर शाओयू कहती है कि क्या तुम्हारे पास वहाँ जाने का कोई आइडिया है, तो जिस पर लिंगकोंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट देन वो शाओयू को बता ही देता है कि उस कंपटीशन में एंट्री करने के लिए तुम्हें एक इंटरव्यू को क्लियर करना होगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो।
देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों भाइयों को शाओयू के साथ देखते हैं, जहां वो दोनों मिलकर उसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बट हमारी शाओयू को पढ़ाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे पढ़ना तो क्या लिखना भी नहीं आता था। ये सब देखकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक, बेटा तू रहने दे, क्योंकि तुझसे ना हो पाएगा। सेम नाइट जब शाओयू कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पे एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पे चिंतियान आकर शाओयू की हेल्प करते हैं एंड देन उसे ओशन के पास ले जाकर उसके होने वाले इंटरव्यू एंड कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड देन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे अलग हो। और हाँ, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जिसे सुनकर शाओयू चिंतियान को थैंक यू बोलती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओयू को इंटरव्यू हॉल के अंदर देखते हैं। वहीं बाहर से उसके फ्रेंड्स मिलकर उसकी इंटरव्यू में हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड अब क्योंकि हमारी शाओयू एक मरमेड है, तो उसे पानी के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो इस इंटरव्यू को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिंकॉन्ग से गॉड लिंकॉन्ग कहता है कि शाओयू पक्का इंटरव्यू में फेल हो गई होगी, तो आई थिंक तुम्हें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। बट तभी वहाँ पे डेविल लिंकॉन्ग आकर उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा प्लान शाओयू को यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगाना है। काफी देर तक उन दोनों की बातें सुनने के बाद हमारा शाओयू वॉज लाइक, क्या बस भी करोगे तुम दोनों अब? एंड देन कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं शाओयू की बस एक और आखिरी बार हेल्प करूँगा, और आज के बाद ना मैं उसकी हेल्प कभी भी नहीं करूँगा, बट इस बार कर देता हूँ। लिंकॉन्ग कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे शाओयू आ जाती है। तो लिंकॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया? जिसे सुनकर शाओयू उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ये सुनने के बाद तो हमारा लिंकॉन्ग भी थोड़ा हैप्पी होता है एंड देन एक्टिंग करते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें ना तो लिखना आता है और ना ही पढ़ना। जिसे सुनकर शाओयू थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मैंने इस एग्जाम को इसलिए क्रैक कर लिया क्योंकि मेरे पास एक प्रोटेक्टर है जो कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। जिसे सुनकर लिंकॉन्ग काफी ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जिस प्रोटेक्टर की शाओयू बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जिसके बाद लिंकॉन्ग शाओयू के सामने अपनी तारीफ करना स्टार्ट करता है, बट तब तक शाओयू वहाँ से चली जाती है एंड चिंतियान के पास जाकर उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए थैंक यू बोलती है, क्योंकि चिंतियान ने ही कल उसे ओशन के पास ले जाकर मोटिवेट किया था। और उन दोनों को साथ में काफ़ी हैप्पी देखकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक, तो शाओयू जिस प्रोटेक्टर के बारे में बात कर रही थी वो मैं नहीं बल्कि चिंतियान है, बट वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ एंड हैंडसम भी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओयू को प्रोफेसर के साथ एक्सपेरिमेंट लैब में देखते हैं, जहां प्रोफेसर उसे स्कैल्पेल को यूज करना सिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा बिहेव करता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बाप बेटों की तो सच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अपने डैड से फाइट करने के बाद लिंकॉन्ग जाकर लैब में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे लिंगचैन आकर उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक उसका लेक्चर सुनने के बाद एट लास्ट लिंकॉन्ग उसे रूम से बाहर कर देता है। लिंगचैन के जाते ही वहाँ पे शाओयू आकर पीछे से मारकर लिंकॉन्ग को वहीं पे बेहोश कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओयू को देखते हैं जिसने लिंकॉन्ग को बांध कर रखा था, क्योंकि वो स्कैल्पेल की हेल्प से लिंकॉन्ग को कट करके अपने ड्रैगन पर्ल को वापस पाना चाहती है। थोड़ी देर बाद लिंकॉन्ग की जैसे ही आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस हालत में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है।
एंड देन वो शाओयू पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि पागल लड़की, अगर तू मुझे कट करेगी ना तो फिर मैं आज और यहीं पे अभी ही मर जाऊंगा। बट शाओयू उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो लिंग कॉन्ग उसे देखकर फिर से कहता है कि क्या तुम इंसान हो या फिर राक्षस। तो जिस पर शाओयू उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि मरमेड हूँ। और उसका ऐसा आंसर सुनने के बाद हमारा लिंग कॉन्ग वॉज लाइक, इससे तो बात करना ही बेकार है। शाओयू जैसे ही लिंग कॉन्ग को कट करने वाली होती है तो लिंग कॉन्ग उससे कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम्हारा ड्रैगन पर्ल कहाँ है। और इतना सुनते ही शाओयू कम्प्लीटली रुक जाती है। लिंग कॉन्ग कहता है कि मुझे किस करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा ड्रैगन पर्ल वापस नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ड्रैगन पर्ल मेरे पास है ही नहीं, बट मैं उसे फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुनकर हमारे शाओयू वॉज लाइक, रियली, बट क्या सच में तुम मेरी इस काम में हेल्प करोगे। तो जिस पर लिंग कॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल। शाओयू कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना तो फिर बच्चू तुम तो गए। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंग कॉन्ग को उसके टीम के साथ देखते हैं जहां शाओयू अपने सारे काम लिंग कॉन्ग से करवाती है। उसके सारे काम करने का मन तो लिंग कॉन्ग को भी नहीं था, बट उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। शाओयू जब लिंग कॉन्ग को कुछ सामान उठाकर अंदर रखने के लिए बोलती है तो लिंग कॉन्ग उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं ये सारे सामान उठाकर अंदर ले जाऊं। मैं नहीं करूँगा। बट एट लास्ट शाओयू के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद लिंग कॉन्ग को ये काम करना ही पड़ता है। और लिंग कॉन्ग को शाओयू के लिए काम करता हुआ देखकर जिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है। दैट्स वाई वो लिंग कॉन्ग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयू लिंग कॉन्ग को ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद लिंग कॉन्ग जिया को इग्नोर करके वहाँ से अंदर चला जाता है। और ये सब देखकर ऑब्वियस सी बात है कि जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और उसे और भी ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब उसके सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर शाओयू के साथ चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम शाओयू को उसके दोस्तों के साथ रिकॉर्डिंग रूम में देखते हैं, जहां गलती से उस रूम का माइक ऑन हो जाता है। अपने दोस्तों के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद शाओयू उन्हें बताती है कि जैसा तुम दोनों सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि लिंग कॉन्ग की स्टेप मॉम हूँ। और वहीं दूसरी तरफ उस स्पीकर की हेल्प से कैंपस के सभी लोग शाओयू की बातों को सुन रहे होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को घर में देखते हैं, जहां लिंग कॉन्ग शाओयू के पास जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें पूरे कैंपस को बताने की कि तुम मेरी मॉम हो। तो जिस पर शाओयू कहती है कि बट ये बात तो सच है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो जिस पर शाओयू कहती है कि बट ये बात तो सच है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी शाओयू लिंग कॉन्ग को पानी में धक्का दे देती है, जिसके बाद लिंग कॉन्ग काफी जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। और उसकी ऐसी हरकत देखकर लिंग चैन एंड शाओयू काफी ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि लिंग कॉन्ग स्विमिंग पूल के अंदर था जहां वो काफी आसानी से खड़ा हो सकता था। शाओयू लिंग कॉन्ग पर हंसते हुए कहती है कि तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तो आई थिंक कि इसीलिए तुम्हारे डैड को लगता है कि तुम यूजलेस हो। और इतना सुनते ही लिंग कॉन्ग सैड होकर वहां से चला जाता है। देन सेम नाइट हम अगेन लिंग कॉन्ग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम में बैठा होता है। तभी वहां पे शाओयू आकर उससे पूछती है कि क्या तुम नाराज हो। तो जिस पर लिंग कॉन्ग उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, बट शाओयू लिंग कॉन्ग के मना करने के बाद भी उसके रूम के अंदर आ जाती है। तो लिंग कॉन्ग उसे उसका स्कैल्पेल देते हुए कहता है कि
तुम्हें तुम्हारा ड्रैगन पर्ल वापस चाहिए ना, तो ये लो, इससे मुझे काट कर अपने ड्रैगन पर्ल को निकाल लो। जिसके बाद शॉ यू लिंगकोंग को हक करने के बाद उसे समझाते हुए मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि आई थिंक तुम्हें सबसे पहले स्विमिंग करना सीखना चाहिए, और जैसे ही तुम स्विमिंग करना सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे फादर भी तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लिंगचैन भी आ जाता है एंड उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से चला जाता है। देन फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग से लिंगकोंग भी अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। तभी वो अचानक से शॉ यू की ओर देखता है जो कि धीरे धीरे पानी में डूब रही होती है। जिसके बाद लिंगकोंग जाकर शॉ यू को पानी से बाहर निकाल कर लाता है और उसे ऐसे देखकर शॉ यू उस पे काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कि तुमने स्विमिंग करना तो बहुत जल्दी सीख लिया। बट लिंगकोंग उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम अपनी लाइफ के साथ मजाक करना बंद करोगी। देन नेक्स्ट सीन में हम शॉ यू को चिंतियान के साथ देखते हैं जहां वो उसे डाइविंग के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं दूर से लिंगकोंग उन दोनों को साथ में देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से वहीं पे एक दूसरे से बातों ही बातों में फाइट करने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में एक बड़े से स्टेडियम में देखते हैं क्योंकि आज फाइनली शॉ यू के कंपटीशन का दिन आ ही गया। वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक को देखकर शॉ यू काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो जिस पर जिया उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो, और वैसे भी आज के कंपटीशन के बाद तुम सभी को याद रहोगी। शॉ यू जैसे ही जंप करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करती है वैसे ही उसके ड्रेस की एक बद्धी वहीं पे टूट जाती है। जिसके बाद शॉ यू एक्सीडेंटली वहां से नीचे गिर जाती है एंड देन हमें पता चलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने किया था। शॉ यू की ऐसी हालत देखकर चिंतियान जाकर उसकी हेल्प करते हैं एंड देन उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा लिंगकोंग टॉवेल को हाथ में लिए वहीं पे खड़ा रह जाता है एंड देन अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।